बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टीआरटी फैमिली। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो एक बहुत ही पावरफुल पीरियड के ऊपर है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी ट्रेडिंग में क्लैरिटी लाएं और कॉन्फिडेंट के साथ ट्रेड करें तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगा कि आपने कभी ये देखा है कि प्राइस किसी लेवल पे जाती है, उधर से रिजेक्ट हो के क्विकली दूसरी डायरेक्शन में चली जाती है? ऐसा क्यों होता है? आपने कभी इसे सोचा है? अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जो ये लॉन्ग विक्स होती हैं चार्ट्स में, ये रैंडम नहीं होती। दे होल्ड द की टू स्मार्ट ट्रेडिंग डिसीजंस। मोस्टली ट्रेडर इन विक्स को देखेंगे और कहेंगे पता नहीं ये कहाँ से आई हैं, और वो इग्नोर कर देंगे। और जो स्मार्ट ट्रेडर होंगे वो इन विक्स को कैपिटलाइज करेंगे। तो मैं आज आपको दिखाऊंगा उन लॉन्ग विक्स को जिधर स्मार्ट मनी नॉर्मली एक्टिव होती है। बेसिकली वो अपने ट्रेड्स उन विक्स में लेती है। अगर आपने इस वीडियो का टॉपिक अभी तक गेस नहीं किया तो मैं बात कर रहा हूँ रिजेक्शन ब्लॉक्स की। तो आज की वीडियो रिजेक्शन ब्लॉक्स पे होगी। रिजेक्शन ब्लॉक्स ये सिर्फ विक्स नहीं है, ये हमारे फुटप्रिंट्स हैं इंस्टीट्यूशन लेवल पे ट्रेडर जो कि मार्केट में इंटर होते हैं। हम इन विक्स में उनके फुटप्रिंट्स ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो चलें इसको ब्रेक डाउन करते हैं। अगर आपने कभी कोई ट्रेड लेने की कोशिश की है पास्ट में तो आपने शायद ये नोटिस किया हो कि प्राइस क्विकली आपके स्टॉप लॉस पे आती है, आपको स्टॉप आउट करके दोबारा उसी डायरेक्शन में चली जाती है जिधर आप एम कर रहे थे अपनी टीपी का। अगर ऐसा आपके साथ हुआ है तो आपको रिजेक्शन ब्लॉक अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि प्राइस किस लेवल पे आएगी, किस लेवल पे रिजेक्ट होगी और रिवर्स हो जाएगी, अगर ये सारी चीज़ें आप ढूंढ रहे हैं तो रिजेक्शन ब्लॉक्स ही हैं जो आपकी हेल्प करेंगे। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको समझा सकूं और दिखा सकूं कि हाईली प्रोबेबिलिटी रिजेक्शन ब्लॉक्स कैसे होते हैं और उनको कैसे ट्रेड किया जा सकता है कॉन्फिडेंट के साथ। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रिजेक्शन ब्लॉक कितनी किस्म के होते हैं, उनके की एरियाज क्या होते हैं और रिजेक्शन ब्लॉक कैसे फॉर्म होते हैं, उसकी कुछ एग्जांपल्स आपके साथ शेयर करूंगा। और हम टाइम एंड प्राइस कंसिडरेशन की बात करेंगे, हाई टाइम फ्रेम और लो टाइम फ्रेम के रिजेक्शन ब्लॉक की बात करेंगे, लिक्विडिटी स्वीप्स और लिक्विडिटी इवेंट्स के बारे में बात करेंगे, और आखिर में हम वो कॉमन मिस्टेक्स पे बात करेंगे जिनको अवॉइड करके हम अपनी ट्रेडिंग नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। मैंने पास में अपनी ट्रेड एग्जीक्यूशन की कुछ वीडियोस शेयर की हैं आपके साथ इसी चैनल पे। ट्रेड एग्जीक्यूशन सेक्शन में आप देख सकते हैं, उनमें कुछ 2 या 3 वीडियोस ऐसी हैं जिधर मैंने रिजेक्शन ब्लॉक्स यूज़ किए हैं एज माय एंट्री पॉइंट लाइव चार्ट्स के ऊपर। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आप वो मेरी ट्रेड एग्जीक्यूशन की वीडियो लाजमी देखें। उन वीडियोस को देखने के बाद आपके कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर होंगे, जिधर आप देख सकते हैं कि रिजेक्शन ब्लॉक लाइव प्राइस एक्शन पे कैसे यूटिलाइज किया, कैसे एज अ एंट्री उनसे ली है। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है उन वीडियोस के नाम क्या हैं। अगर आपको वो वीडियो मेरी ट्रेड एग्जीक्यूशन सेक्शन में इस चैनल में ना मिले तो मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, तो मैं इंशाल्लाह ताला आपके साथ उन वीडियोस के लिंक शेयर करूंगा। तो चलें अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि रिजेक्शन ब्लॉक क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि रिजेक्शन ब्लॉक क्या होते हैं। बेसिकली रिजेक्शन ब्लॉक्स वो होते हैं कि जब प्राइस किसी की लेवल पे पहुंचती है और उधर से क्विकली रिजेक्ट हो जाती है, और जब वो उधर से रिजेक्ट होती है तो वो एक लॉन्ग विक क्रिएट करती है उस सेक्शन में, जो कि बहुत ही नोटिसेबल होती है। तो उस लॉन्ग विक को हम एज अ रिजेक्शन ब्लॉक काउंट करते हैं। रिजेक्शन ब्लॉक्स नॉर्मली फॉर्म्स होते हैं 3 एरिया में। आइदर वो हो सकती है आपकी स्विंग हाई या स्विंग लो, और आफ्टर स्टॉप हंट के बाद भी रिजेक्शन ब्लॉक क्रिएट हो सकते हैं। जब हम रिजेक्शन ब्लॉक को ट्रेड करने की कोशिश करते हैं तो हमें हायर टाइम फ्रेम ऑर्डर फ्लो माइंड में रखना चाहिए। हमें उसी डायरेक्शन में रिजेक्शन ब्लॉक्स को ट्रेड करना चाहिए, उसके अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड नहीं करना चाहिए। जब प्राइस किसी हाई को ब्रेक कर रही है या किसी लो को ब्रेक कर रही है,
और वो दोबारा आके उस हाई को टेस्ट करेगी, तो हम वो रिजेक्शन ब्लॉक उस डायरेक्शन में यूज कर सकते हैं अगर हमारा ऑर्डर फ्लो स्टिल उसी डायरेक्शन में है। रिजेक्टिंग हाई एंड लो, बेसिकली अगर कोई स्विंग हाई पहले से क्रिएट हुई है या कोई स्विंग लो पहले से क्रिएट हुई है और प्राइस रिजेक्ट हो रही है आफ्टर लिक्विडिटी स्वीप, तो उस एरिया पे जो विक्स प्रोमिनेंट बनेगी वो होंगे हमारे रिजेक्शन ब्लॉक्स। वो स्विंग हाई पे भी बन सकते हैं और स्विंग लो पे भी बन सकते हैं आफ्टर लिक्विडिटी स्वीप। अगर तो हम इनकी टाइप्स की बात करें तो कितनी टाइप्स के हैं, तो आज हम दो रिजेक्शन ब्लॉक्स के ऊपर बात करेंगे। फर्स्ट वन होगा हमारा बुलिश रिजेक्शन ब्लॉक, सेकंड वन होगा हमारा बेरिश रिजेक्शन ब्लॉक। रिजेक्शन ब्लॉक्स एंड स्विंग हाइज एंड स्विंग लोज। तो इस स्लाइड में मैं आपके साथ कुछ कंसेप्ट शेयर करूंगा जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है अंडरस्टैंड करने के लिए रिजेक्शन ब्लॉक्स को। इस पिक्चर में मैं आपको स्विंग हाई शो करवा रहा हूँ। बेसिकली ये 3 कैंडल्स फॉर्मेशन होती है, कैंडल 1, कैंडल 2, कैंडल 3। तो जो मिडल वाली कैंडल होगी इसकी विक स्विंग हाई में हाई होगी और दो उसके साइड पे जो कैंडल्स होंगी उनकी विक्स लो होंगी। ये मैटर नहीं करता कि इसकी विक्स हाई है और इसकी लो है, इसकी विक हाई हो सकती है और इसकी लो हो सकती है, लेकिन मिडल वाली कैंडल की विक सबसे हाई होगी। और ये भी नहीं मैटर करता, जैसा कि इस पिक्चर में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि 2 अप क्लोज कैंडल हैं और एक डाउन क्लोज कैंडल है। अगर इधर एक अप क्लोज कैंडल होती और 2 डाउन क्लोज कैंडल्स होती तब भी ये हमारा स्विंग हाई था। इसी तरह हम बात करेंगे स्विंग लो पे। ये देखें, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल। सेकंड कैंडल मेक्स लोअर लो, ये फर्स्ट कैंडल की लो, सेकंड कैंडल की लोअर लो और थर्ड की लोअर हाई। बेसिकली 3 कैंडल फॉर्मेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंड करने के लिए। अगर हम इस डायग्राम में रिजेक्शन ब्लॉक्स जो कि बुलिश रिजेक्शन ब्लॉक है इसके ऊपर बात करें तो हमारी 3 कैंडल फॉर्मेशन बन रही है, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल। और जो विक है ये हमारा रिजेक्शन ब्लॉक है। ये आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना कि मैंने ये लेफ्ट साइड की तरफ इसको एक्सटेंड किया है, ये इसको बेसिकली मुझे राइट साइड की तरफ एक्सटेंड करना चाहिए था, लेकिन जगह कम होने की वजह से मैंने लेफ्ट साइड पे एक्सटेंड किया है। तो ये कंफ्यूज नहीं हो जाना क्योंकि रिजेक्शन ब्लॉक इस कैंडल के ऊपर बना है। ये कैंडल क्लोज लो आई, इसकी क्लोज इधर हुई, नेक्स्ट कैंडल इधर ओपन हुई, हाई गई, नीचे आई इधर तक और इधर क्लोज होगी, और ये जो विक है ये हमारा रिजेक्शन ब्लॉक है। 3 एरियाज रिजेक्शन ब्लॉक्स के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बॉडी क्लोज, विक लो और 50% ऑफ द विक। जैसा कि आप इस बॉक्स में देख सकते हैं, ये हाई, लो और 50%। ये था हमारा बुलिश रिजेक्शन ब्लॉक। इसी तरह हमारा बेरिश रिजेक्शन ब्लॉक है, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, लॉन्ग विक इन द मिडल। ये हमारा रिजेक्शन ब्लॉक, ये इसका हाई, मिड और लो। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये स्विंग हाई, स्विंग लो, बुलिश रिजेक्शन ब्लॉक, बेरिश रिजेक्शन ब्लॉक कैसे फॉर्म होते हैं ये सब क्लियर हो गया होगा और उनके कौन से एरियाज रिजेक्शन ब्लॉक्स में हम नोटिस करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं। हम बात करेंगे बुलिश रिजेक्शन ब्लॉक्स के ऊपर। अब अगर आप इस चार्ट को गौर से देखें, प्राइस नीचे आ रही है, किसी की एरिया पे आई, ये कुछ भी हो सकता है, आपका ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, ब्रेक ब्लॉक हो सकता है, फेयर वैल्यू गैप हो सकता है, और आप ये भी कह सकते हैं ये स्विंग लो था, इसकी लिक्विडिटी स्वीप किया इसने इधर, विक रिजेक्शन ब्लॉक, ये लॉन्ग विक, लो 50% और हाई, ये हमारा रिजेक्शन ब्लॉक, प्राइस रिजेक्ट हुई इधर से और ये बॉडीज इधर क्लोज हो रही हैं, प्राइस ने स्विंग हाई बनाया, फिर दोबारा रिजेक्शन ब्लॉक को टेस्ट किया, फिर प्राइस ऊपर जा रही है रिजेक्ट होकर रिजेक्शन ब्लॉक के ऊपर और बाय साइड लिक्विडिटी उसने अटैक की। ये विजुअल लाइन चार्ट में मैंने यही चीज बनाने की कोशिश की है। इधर प्राइस नीचे आ रही है, कोई लो बनाया, इधर कुछ की लेवल था या ये फिर लो थी, प्राइस रिजेक्ट हुई आफ्टर लिक्विडिटी स्वीप, ऊपर जा रही है, दोबारा रिजेक्शन ब्लॉक को टेस्ट किया और दोबारा ऊपर चली गई प्राइस।
अगर तो हम बुलिश रिजेक्शन ब्लॉक की फॉर्मेशन पे बात करें तो कौन से स्टेप्स और कौन से ऐसे रूल्स हैं जो हमें लाजमी अंडरस्टैंड कर लेने चाहिए और उनको ब्रेक नहीं करना चाहिए, तो चले उनके ऊपर बात करते हैं। जब हम बुलिश रिजेक्शन ब्लॉक की बात करेंगे तो बेसिकली अगर हम बुलिश रिजेक्शन ब्लॉक की बात कर रहे हैं इधर, तो हमारी बायस बुलिश है। तो बेसिकली हम ये चाहते हैं कि प्राइस ऊपर जाए, तो ये बायस लाजमी होनी चाहिए। विदाउट बायस रिजेक्शन ब्लॉक्स और नथिंग, वो फेल होंगे फिर। तो प्राइस ने स्विंग लो क्रिएट किया, ये स्विंग लो भी हो सकता है और ये भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन योर हाई टाइम फ्रेम की लेवल। इधर ये भी की लेवल हो सकता है, इधर भी कोई की लेवल हो सकता है। तो आफ्टर स्विंग लो क्रिएट करने के बाद लॉन्ग टेल रिजेक्टिंग फ्रॉम की लेवल, ये की लेवल लिक्विडिटी भी हो सकती है और इधर कुछ और आपके जैसा कि मैंने पहले मेंशन किया फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक ब्रेकर्स, कुछ भी हो सकता है। इधर प्राइस रिजेक्ट हुई उधर से, स्विंग लो फॉर्म। ये स्विंग लो की फॉर्मेशन मैंने आपको पहले मेंशन किया है। फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, स्विंग लो फॉर्म हो गई। तो जब हम कैंडल्स को देखते हैं तो कैंडल्स की जो बॉडीज होती हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि ज़्यादा ट्रेडिंग का जो वॉल्यूम होता है वो इन बॉडीज में होता है और जो विक्स होती हैं वो यूज की जा सकती हैं एज अ डैमेज। हम ये कह सकते हैं बॉडीज टेल द स्टोरी, विक्स डू द डैमेज। तो बेसिकली बॉडीज मेन स्टोरी बताती हैं और विक्स करती हैं डैमेज। और ये विक्स डिफरेंट ब्रोकर्स पे डिफरेंट होगी और ये आप टेस्ट कर सकते हैं डिफरेंट ब्रोकर के चार्ट्स ओपन करके। जब हम इस स्विंग लो फॉर्मेशन की बात करते हैं तो उसमें हम ये नहीं देखते कि आया कि वो डाउन कैंडल्स हैं या अप कैंडल्स हैं, हम स्विंग लो फॉर्मेशन देखते हैं जैसा मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया है। तो ये बॉडीज जिधर मेन ट्रेडिंग वॉल्यूम था और ये विक्स एज अ डैमेज, प्राइस दोबारा नीचे आई बॉडीज के नीचे, ये देखें आप। तो द बॉडी गेट यूज्ड एज अ लिक्विडिटी। तो हम नॉर्मली यही देखते हैं कि वो स्विंग लो के नीचे प्राइस जाएगी, वो लिक्विडिटी स्वीप होगा। तो सेकंड चीज़ ये अंडरस्टैंड करने की है कि बॉडीज के नीचे भी अगर कैंडल्स ऐसे क्लोज हो रही हैं, इवन कि विक कर रही हैं, तो बॉडीज की वो लिक्विडिटी ले रही हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि बॉडीज एज अ लिक्विडिटी यूज की जाती हैं। ये हर कोई आपको नहीं बताएगा। तो एज अ टीआरटी फैमिली ये आपके लिए गिफ्ट। तो नेक्स्ट बात करते हैं। रिसेंट रिजेक्शन ब्लॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारा इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, सेशन ट्रेडर के लिए। तो उन पे हमें ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए, वो यूज़ करते हैं हम एज ए एंट्री। तो इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि प्राइस की लेवल पे आई, लॉन्ग स्विंग लो क्रिएट किया, रिजेक्शन विक क्रिएट की, प्राइस दोबारा नीचे आई, लिक्विडिटी ली इस इन बॉडीज से, फिर प्राइस ये स्विंग हाई के ऊपर गई। ये हमारी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट ऑन लो टाइम फ्रेम, बायस हमारी बुलिश है। प्राइस हम ये भी कह सकते हैं ये स्विंग हाई ब्रोक हुई, इधर भी मार्केट स्ट्रक्चर, प्राइस दोबारा नीचे आई, प्राइस किधर आ रही है दोबारा नीचे हमारे फेयर वैल्यू गैप में। और ये तीन कैंडल्स क्या है हमारी ऑर्डर ब्लॉक। हमने देखा प्राइस रिजेक्ट हुई फर्स्ट टाइम रिजेक्शन ब्लॉक से, स्विंग्स हाई ब्रोकन, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कंफर्म, प्राइस दोबारा आई हमारे डिस्काउंट लेवल में, हमारे फेयर वैल्यू गैप में, हमारे ऑर्डर ब्लॉक में। हमारे कितने कॉन्फ्लुएंस थे इधर, एज अ एंट्री आप इधर भी ले सकते थे इस बाय साइड लिक्विडिटी को अटैक करने के लिए। जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो ये एंट्री भी आप ले सकते हैं, लेकिन अभी हमें इस एंट्री पे ज़्यादा गौर करना चाहिए क्योंकि ये हमारी कंफर्मेशन, ये हमारी एंट्री with other confirmation or confluences. Bearish rejection block. Bullish rejection block or bearish rejection blocks, they kind of same concept है, same formation है, लेकिन हमारी एक चीज़ का डिफरेंस है इधर, जिधर हम ये कहेंगे कि हमारी bias is bearish। तो इस वजह से हम अपने bearish rejection block पे ज़्यादा
नज़र रखेंगे। तो इस स्लाइड में इसकी फॉर्मेशन पे मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। तो बेरिश रिजेक्शन ब्लॉक की फॉर्मेशन कैसे होती है? बायस हमारी बेरिश, स्विंग हाई को क्रिएटेड फ्रॉम अ की लेवल, कुछ भी हो सकता है, ऑटो ब्लॉक पे ब्रेकर, लॉन्ग टेल्स फॉर्म्ड, स्विंग हाई फॉर्म्ड। वही बात बॉडीज में मेन ट्रेडिंग वॉल्यूम होता है, विक्स डू द डैमेज, बॉडीज टेल द स्टोरी, विक्स डू द डैमेज। ये आपको फ्रेज लाजमी याद कर लेना चाहिए, बहुत काम आएगा आपके। तो स्विंग हाई फॉर्मेशन में हम ये नहीं देखते कि कौन सी कैंडल स्विंग हाई बना रही है, हमें सिर्फ स्विंग हाई चाहिए। 3 कैंडल फॉर्मेशन। इस एग्जांपल में भी आप देख सकते हैं कि ये बॉडीज यूज्ड एज अ लिक्विडिटी, बॉडीज को हम यूज करते हैं एज अ लिक्विडिटी स्वीप, लेकिन ये लॉन्ग विक हमारा रिजेक्शन ब्लॉक है। अगर आप सोच रहे हैं कि मैंने ये कैंडल की विक क्यों नहीं ली, इसकी वजह यह है कि ये कैंडल की बॉडी बहुत बड़ी है, बेसिकली इसमें ट्रेडिंग वॉल्यूम था, फिर उसने विक क्रिएट की। ये कैंडल यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा इस कैंडल की विक को। वही बात, रीसेंट रिजेक्शन ब्लॉक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आप लोगों ने ये सोचा है कि ये भी रिजेक्शन ब्लॉक था, रीसेंट था, ये इम्पोर्टेंट है, तो आप लोगों ने सही सोचा, लेकिन एक गलती है, हमारी बायस बेरिश है। तो ये एज अ बेट यूज किया जा रहा है, लिटिल मूव अप, बेसिकली इंजीनियर्ड लिक्विडिटी क्रिएट की जा रही है इधर नीचे। ट्रेडर्स को शो किया जा रहा है कि रिजेक्शन ब्लॉक से प्राइस रिजेक्ट हो रही है, और कोई लॉन्ग भी जाएंगे इस रिजेक्शन ब्लॉक से, लेकिन आप देखें कैसे क्विकली उन्होंने प्राइस दोबारा नीचे सेंड की। तो ये वाली लिक्विडिटी, ये वाली लिक्विडिटी इस क्विक मूव से उन्होंने ले ली। तो इस रिजेक्शन ब्लॉक ने क्यों नहीं काम किया? क्योंकि ये बुलिश रिजेक्शन ब्लॉक था, लेकिन हमारी बायस बेरिश थी। जैसा मैंने पहले भी मेंशन किया है, टाइम एंड प्राइस, तो ये आप चीज लाजमी अंडरस्टैंड कर लें। टाइम always comes first. So time and price consideration. So time हमेशा पहले आता है, फिर प्राइस आती है। रिजेक्शन ब्लॉक्स नॉर्मली ज़्यादा इफेक्टिव होंगे जब हम टाइम बेस्ड लिक्विडिटी साइकिल को अंडरस्टैंड करेंगे। तो जब टाइम बेस्ड लिक्विडिटी साइकिल की बात हो, तो बेसिकली टाइम फ्रेम हमें कौन कौन से देखने चाहिए। टाइम बेस्ड लिक्विडिटी साइकिल एक लेंथी टॉपिक है, जिस पे हम डिटेल में फ्यूचर में इंशाल्लाह ताला बात करेंगे। अभी इसका सिर्फ छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं करवाऊंगा इधर। तो कौन से की टाइम फ्रेम होंगे फॉर रिजेक्शन ब्लॉक्स? हायर टाइम फ्रेम लाइक डेली, 4 आवर, 1 आवर। इन टाइम फ्रेम्स पे जो रिजेक्शन ब्लॉक बनेंगे वो ज़्यादा रिलायबल रिजेक्शन ब्लॉक्स होंगे। लो टाइम फ्रेम यानी कि 15 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट, ये हम यूज़ करेंगे इंट्राडे एंट्रीज के लिए, लेकिन इनको यूज़ करने से पहले हमें हमारी हाई टाइम फ्रेम की कंफर्मेशन होनी चाहिए। हाई टाइम फ्रेम का ऑर्डर फ्लो हमारे माइंड में होना चाहिए, तब हम उन लो टाइम फ्रेम्स के जो रिजेक्शन ब्लॉक होंगे उनको यूज़ करेंगे। किल जोन्स एंड रिजेक्शन ब्लॉक्स। अगर हम बात करें किल जोन्स की, तो हमारे डिफरेंट किल जोन्स हैं, जैसे कि लंदन किल जोन है, लंदन क्लोज किल जोन है, न्यूयॉर्क ओपन किल जोन है, न्यूयॉर्क क्लोज किल जोन है। तो इन किल जोन्स को भी हम टाइम बेस्ड लिक्विडिटी यूज कर सकते हैं। अगेन ये एक और लेंथी टॉपिक है, जिस पे हम फ्यूचर में बात करेंगे। आज का हमारा सिर्फ फोकस रिजेक्शन ब्लॉक्स के ऊपर है, लेकिन आप अभी कभी लंदन के किल जोन को गौर से देखें तो आपको ज़्यादा रिजेक्शन ब्लॉक्स लंदन में मिलेंगे, क्योंकि उस पे आपको ज़्यादा लिक्विडिटी ग्रैब और स्टॉप हंट मिलेंगे। और लंदन के रिजेक्शन ब्लॉक में भी यूज़ हो इन न्यूयॉर्क में एज अ एंट्री,
और प्राइस रिवर्स हो के अपने मेन टारगेट की तरफ चली जाए। और न्यूयॉर्क नॉर्मली ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। आइदर वो अगर लंदन ने लो बना ली है तो न्यूयॉर्क रेस करेगा थोड़ा, लेकिन फिर उसी डायरेक्शन में कंटिन्यू हो जाएगा, और वो रिजेक्शन ब्लॉक पे आके एज अ एंट्री अपनी मूव स्टार्ट करेगा उस डायरेक्शन की तरफ जो हाई ऑफ द डे बनाएगी। रिजेक्शन ब्लॉक एंड लिक्विडिटी इवेंट्स। अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स न्यूज़ की, जो बिग न्यूज़ इवेंट्स होते हैं जैसा कि एनएफपी, सीपीआई, एफओएमसी, तो आपने देखा होगा कि उन न्यूज़ में हमें ज़्यादा लॉन्ग विक्स मिलती हैं और वेरी क्विक रीप्राइसिंग हमें मिलती है इन न्यूज़ पे। अगर आपने कभी ये नोटिस किया है कि प्राइस किसी रैंडम इक्वल लॉज या इक्वल हाई की तरफ लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद अपोजिट डायरेक्शन में चली जाएगी, तो ये एक बिग मैनिपुलेशन होती है मार्केट में, जो कि फॉर लिक्विडिटी हंट के लिए यूज़ की जाती है। तो आफ्टर लिक्विडिटी हंट के बाद प्राइस अपनी एक्चुअल मूव शो करेगी जिस डायरेक्शन में उसने जाना होता है। तो इस प्रोसेस के दरमियान हमें जो विक्स, बड़ी लॉन्ग विक्स मिलेंगी, वो भी हम एज अ रिजेक्शन ब्लॉक यूज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन डायरेक्शन, हायर टाइम फ्रेम डायरेक्शन। वही बात ड्यूरिंग द न्यूज़ जो स्टॉप हंट हुआ था उस पे जो विक बनेगी वो हमें उसके एरियाज नोट करने चाहिए, और अगर प्राइस उसी टाइम में उन एरियाज पे आती हैं तो जो हमारे 3 एरियाज होते हैं हमें उन 3 एरियाज को वॉच करना चाहिए। अगर तो प्राइस उन एरिया से रिजेक्ट हो रही है तो फिर हमें विद अदर कंफर्मेशन अपनी एंट्री लेनी चाहिए टू द ऑपोजिट डायरेक्शन। इधर हम बात करेंगे कि मोस्टली कौन सी कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जब ट्रेडर अपना रिजेक्शन ब्लॉक हाईलाइट करते हैं, और कौन कौन सी बेस्ट प्रैक्टिस हमें फॉलो करनी चाहिए फॉर हाई प्रोबेबिलिटी रिजेक्शन ब्लॉक फाइंड आउट करने के। हमें रिजेक्शन ब्लॉक्स ब्लाइंडली ट्रेड नहीं करने चाहिए। किसी भी लॉन्ग विक को लेके एज अ रिजेक्शन ब्लॉक उस पर ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। कोई भी लॉन्ग विक या लॉन्ग टेल हम एज अ रिजेक्शन ब्लॉक नहीं लेंगे, ये वैलिड नहीं होगा। जो स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन ब्लॉक होगा वो अलाइंड होगा ऑर्डर फ्लो के साथ आफ्टर लिक्विडिटी टेकन। तो रिजेक्शन ब्लॉक को ट्रेड करने के लिए हमें हमेशा हमेशा हाई टाइम फ्रेम कंफर्मेशन होनी चाहिए बिफोर ट्रेड एंट्रिंग के लिए। एक और कॉमन मिस्टेक हो सकती है कि मार्केट स्ट्रक्चर को इग्नोर किया जाए। तो रिजेक्शन ब्लॉक नॉर्मली वर्क्स करते हैं जब हमें कंफर्मेशन ट्रेंड होती है, जैसा कि अगर प्राइस रिजेक्ट हो रही है और ब्रेकर ऑफ स्ट्रक्चर हमें मिल गई है, फिर जब प्राइस दोबारा रिट्रेस करेगी हम फिर एज अ ट्रेड एंट्री ले सकते हैं हाई टाइम फ्रेम के ऑर्डर फ्लो को मद्देनजर रखते हुए। एक और कॉमन मिस्टेक नॉर्मली होती है कि ट्रेडर्स नॉर्मली मल्टीपल कॉन्फ्लुएंसेस नहीं यूज़ करते। तो अकेला रिजेक्शन ब्लॉक जब होगा तो वो इनफ नहीं होगा, तो हमें उसको कंबाइन करना चाहिए विद अदर पीडीओएस लाइक फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, लिक्विडिटी पूल्स, ब्रेक ब्लॉक। तो नॉर्मली जो स्ट्रोंगर रिजेक्शन ब्लॉक्स होते हैं वो नॉर्मली इनसाइड ऑफ दीज पीडीओएस, यानी कि इन पीडीओएस के अंदर फॉर्म होते हैं या उनके इर्द गिर्द ही फॉर्म होते हैं। अगर आप देख रहे हैं कि रिजेक्शन ब्लॉक फॉर्म हुआ है, वो आप विदाउट एनी कंफर्मेशन लिए बगैर आप ट्रेड में इंटर हो रहे हैं, तो ये आपका ट्रेड लॉस भी हो सकता है, क्योंकि विदाउट कंफर्मेशन ट्रेड अगर रिजेक्शन ब्लॉक्स पे लेंगे तो वो गलत होगा। अगर एक और कॉमन मिस्टेक की बात करें तो वो ये हो सकती है कि आप कोई भी स्टॉप हंट हुआ है मार्केट में, आप सोचेंगे कि विक बन गई है, लिक्विडिटी स्वीप हो गया है और ये हमारा रिजेक्शन ब्लॉक है और हम इस पे इंटर हो जाएं, तो ये रॉन्ग है, क्योंकि हर विक रिजेक्शन ब्लॉक नहीं होगी। वो विक सिर्फ लिक्विडिटी अब्जॉर्ब के लिए होगी, यानी कि प्राइस सिर्फ नीचे गई है लिक्विडिटी के, फिर उसने विक बनाई है, फिर दोबारा प्राइस उसके नीचे कंटिन्यूस ट्रेंड में हो सकती है डिपेंडिंग ऑन हायर टाइम फ्रेम। हमारी बायस क्या है, वो ये भी कर सकते हैं फर्स्ट वो लो के नीचे आए, विक डाउन करें, उसको लिक्विडिटी लें, प्राइस को दोबारा सेंड हाई करें थोड़ी सी, फिर दोबारा प्राइस को नीचे पुश कर दें। तो प्रॉपर जब हम रिजेक्शन ब्लॉक देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि प्राइस लिक्विडिटी के नीचे आई, उसमें हम क्विक डिस्प्लेसमेंट देखें और हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखें, फिर दोबारा प्राइस जब नीचे आए हमारे डिस्काउंट लेवल्स में विद अदर पीडी रेस कॉन्फ्लुएंसेस,
तब हम ट्रेड लेंगे। तो वही बात मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, ऑलवेज ट्रेड इन द डायरेक्शन ऑफ ऑर्डर फ्लो, जो कि हम कंफर्म कर सकते हैं हमारा हायर टाइम फ्रेम की बायस के साथ। तो इसके साथ हमारा रिजेक्शन ब्लॉक्स का लेक्चर आज ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। ट्रेड स्मार्ट। अल्लाह हाफिज़।